हेलो। इन लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सबसेट, व्हाट इज प्रॉपर सेट, व्हाट इज इम्प्रॉपर सेट एंड व्हाट इज पावर सेट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ आज की क्लास में देखेंगे व्हाट इज इंटरवल्स, कि आखिर इंटरवल होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटरवल्स। देखिए क्या होता है इंटरवल्स। इंटरवल्स देखिए समझिए। तो फर्स्ट वन इज, मैं पहले डिस्कस करता हूं इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। ठीक है, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने कोई सेट लिया। ठीक है, कोई सेट ए लिया। ठीक है, इस सेट में कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो इस सेट में कुछ एक्स एलिमेंट है। वो एक्स एलिमेंट क्या है वो बताएं। वो एक्स एलिमेंट, वो एक्स जो है वो ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, वो एक्स क्या है, ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 10 है। ठीक है, और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ये मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, कि मैंने इसमें क्या बताया, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है सेट। मैंने इसमें बताया ये कि जो x है एलिमेंट, वो क्या है, 5 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है और ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, ये मैंने सेट बिल्डर की फॉर्म में बताया। ठीक है, नाउ इसी को अब किस में कन्वर्ट कीजिए, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए। देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखिए इसको, इसी एग्जांपल को। तो इसी एग्जांपल को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। इसी एग्जांपल को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। ठीक है, नाउ अब समझिए मैंने यहां लिखा क्या। मैंने यहां लिखा है कि आपका x जो है वो ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 10 है, और रोस्टर फॉर्म में 5 और 10 नहीं लिखा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे ओपन इंटरवल यही होता है कि आपका नंबर इंक्लूड नहीं होता है। जो नंबर, जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट आपका इंक्लूड नहीं होता है। एक डायग्राम से समझते हैं इसी एग्जाम्पल को, फिर एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट है। जैसे कि आपका ये पॉइंट है 5 वाला और ये पॉइंट आपका 10 वाला। इस पॉइंट पे क्या है आपका 5 और इस पॉइंट पे आपका 10, और अंदर 6 7 8 9 10। ये नेचुरल नंबर की लाइन मैंने लिखी है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ये जो लाइन देख रहे हैं इसके अंदर के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। बस कौन से नंबर नहीं होते, ये वाला नंबर नहीं होता और ये वाला नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5 और 10। ठीक है, इंटरवल को मैं ऐसे दिखा सकता हूं। ठीक है, तो ये इंटरवल है आपका। इस ब्रैकेट का मतलब ये है, इस शेप के ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपका वो नंबर इंक्लूड नहीं है। कौन कौन सा नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, इसीलिए यहां मैंने सेट बिल्डर की फॉर्म में देखिए मैंने इक्वल नहीं लगाया। इक्वल लगाता तो इसका मतलब ये होता कि ये 5 इंक्लूड है। ठीक है, ये अभी ओपन इंटरवल बता रहा हूं। ओपन इंटरवल में क्या होता है, आपका ये इंक्लूड नहीं होता, तो आपको कैसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है, और आपको इंटरवल ऐसे दिखाना है, और ये आपका कुछ डायग्राम फॉर्म में है। ठीक है, ये था क्या आपका ओपन इंटरवल। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको भी समझिए। सेकेंड वन, क्लोज इंटरवल। देखिए सेम एग्जांपल लेता हूं। कोई सेट है, उस सेट में x है कोई एलिमेंट, और x क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन 5 है और इक्वल टू, कि वो x 5 भी है और 5 से बड़ा भी है। ठीक है, और लेस देन 10 इक्वल टू। ठीक है, और x क्या है, x बताओ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ठीक है, नाउ अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा इसी को। तो इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, इसमें लिखूंगा आपका 5 6 7 8 9 10। देख रहे हैं पिछली वाले केस में 5 और 10 इंक्लूड नहीं था, तो मैंने, और वो नंबर मैं शो कर रहा था बट वो 5 10 नहीं दिखा रहा था। मैं रोस्टर फॉर्म में और ब्रैकेट फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म में नहीं दिखा रहा था। वो इंटर फॉर्म में दिखा रहा था, डायग्राम फॉर्म में दिखा रहा था, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा रहा था, रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा रहा था। तो आपका वो केस किसका था, ओपन इंटरवल का। नाउ अब देखिए मैंने रोस्टर फॉर्म में ये दोनों भी दिखाया है, क्यों,
अब देखिए मैंने सेट डायग्राम, सेट बिल्डर में कैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, मैंने इसको ऐसे दिखाया, ये जो इक्वल का निशान आप देख रहे हैं, ये निशान, इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। नाउ अब जैसे इन नंबर लाइन से समझते हैं, जैसे कि ये नंबर लाइन है नेचुरल नंबर का, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट है आपके, वो पॉइंट भी डिनोट कीजिए, जैसे कि आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ये माना 5 है और ये माना 10 है, ठीक है, ये माना 5 है और ये माना 10 है, ठीक है। तो ये कैसे एग्जाम्पल है, ये हुए क्लोज इंटरवल के, इसके अंदर के सारे नंबर इंक्लूड है और ये नंबर भी 5 भी और 10 भी। पिछले वाले और डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया था, सिर्फ खाली दिखा दिया था, सर्कल खाली, ठीक है, और इसमें मैंने सर्कल को सॉलिड कर दिया, मतलब फिल कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा, और इसके अंदर के सारे सारे आपके क्या है, नंबर, नेचुरल नंबर के सारे नंबर इंक्लूडेड 5 एंड 10 दोनों, ठीक है। नाउ अब देखिए, अगर मेरे को इसको इंटरवल फॉर्म में दिखाना है इस एग्जांपल को, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इस ब्रैकेट से दिखाऊंगा, 5, 10, ठीक है, 5, 10, देख रहे, ये ब्रैकेट अलग, ओपन इंटरवल ऐसा था, क्लोज इंटरवल ऐसा है, ठीक है। तो दोनों में फर्क, अगर ऐसा इंटरवल दिख जाए, ऐसा ऐसा ब्रैकेट दिख जाए, इसका मतलब ये है कि आपका ये नंबर भी इंक्लूड है, और मतलब आपका सेट कुछ ऐसा है। अगर आपको ये वाला आपको दिखे तो आपको समझ जाना आपका सेट कुछ कैसा है, ऐसा सेट है, ठीक है, ये सेट ना, ठीक है। ये था आपका क्या, क्लोज इंटरवल और आपका ओपन इंटरवल। अब देखिए थर्ड वन देखिए, आपका एक साइड से क्लोज है और दूसरे साइड से क्या है, ओपन है, ठीक है। तो ऑन वन साइड क्लोज, ऑन वन साइड क्लोज एंड अनदर साइड ओपन, ठीक है। एक साइड कैसा है आपका, क्लोज इंटरवल है, और दूसरे साइड आपका कैसा है, ओपन इंटरवल है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए, जैसे आपका सेम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या है कि आपका एक साइड क्लोज है, ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, ओपन है। तो क्लोज माना ये 5 से क्लोज, मतलब 5 भी इंक्लूड है बट 10 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ इक्वल का साइन नहीं दिया, और x कैसा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब मेरे को इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। देखिए इसमें 10 इंक्लूड नहीं, क्योंकि एक साइड आपका ओपन है और एक साइड आपका क्लोज है, ठीक है। और अगर मेरे को इसको डायग्राम फॉर्म में दिखाना, तो डायग्राम फॉर्म में कैसे दिखाऊंगा, ऐसा, एक साइड इसको क्लोज दिखा देता हूँ और दूसरी साइड ओपन, ठीक है। ये आपका क्या है, 5 और ये आपका 10, ठीक है। इसका मतलब ये है 10 इंक्लूड नहीं है बट 5 इंक्लूडेड है, ठीक है। नाउ अगर मेरे को इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो, तो कैसे लिखूंगा, एक साइड क्लोज है तो मतलब 5 और एक साइड ओपन है, ठीक है। ये मैं आपको इसको ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ और है लास्ट वन, देखिए, वन साइड वन साइड वन साइड वन साइड ओपन एंड अनदर साइड क्लोज। सेम है, कुछ भी नहीं है, सेम पिछले पिछले जैसा ही है कि अब इधर से मैंने कर दिया ओपन, उधर से कर दिया क्लोज। पिछले वाले केस में क्या था, इधर से क्या था, क्लोज, और इधर से ओपन था, ठीक है। नाउ इधर से क्लोज था, इधर से ओपन था, और इस वाले केस में अब इधर से ओपन है, उधर से क्लोज है, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है, सेम एग्जाम्पल। देखिए कोई एक्स है, एक्स एलिमेंट है, और एक्स क्या है, एक्स ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 10 है और इक्वल टू 10, क्योंकि 10 भी इंक्लूड है, क्लोज है ना इस साइड से, और आपका x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। नाउ इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 6, 7, 8,
9 10, ठीक है। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। मेरे को इसको डायग्राम फॉर्म में दिखाना है, तो मैं डायग्राम फॉर्म में कैसे दिखाऊंगा, एक साइड तो ओपन है और एक साइड क्लोज है, ठीक है। एक साइड क्या है, क्लोज। मैंने कुछ वैसे दिखा, एक साइड आपका 5 और एक साइड 10। इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे दिखाऊंगा, 5 और 10। तो ये कुछ आपका इंटरवल फॉर्म हो गया। ये क्या थे, आपके इंटरवल्स थे। अगर आपके एग्जाम में कैसे भी आए तो आपको समझ जाना है कि कौन इंक्लूड है कौन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। नाउ अब देखिए लेंथ ऑफ इंटरवल की लेंथ क्या है सबकी इंटरवल के लिए। एक बात देखिए, माना, चलिए लिख लेते हैं, काम करते हैं, जितने भी लिखा है ना सबको लिख लेते हैं और लेंथ ऑफ इंटरवल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमने क्या लिखा था कि ओपन इंटरवल में माना पहला कुछ ए होगा कुछ बी होगा, ठीक है। तो ओपन इंटरवल, इसको क्या कहूँगा मैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। और ये क्या है आपका, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल फ्रॉम बोथ साइड। और ये देखिए, एक है आपका क्या, क्लोज, और एक है आपका ओपन। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ऑन वन साइड क्लोज एंड अनदर साइड ओपन, ठीक है। नाउ ये देखिए, अगर कुछ ऐसा हो आपका तो इसको क्या कहेंगे, ऑन वन साइड ओपन एंड अनदर साइड क्लोज। अनदर साइड क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक। क्लोज, ठीक है। ये तो थी जो हमने डिस्कस किया। नाउ अब एक और पॉइंट देख लीजिए, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल कितना होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल देखिए, कोई डायग्राम है, इसमें आपका ए है और ये बी है, ठीक है। ए है और बी है, ठीक है। और मुझे लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालूंगा, आपका बी माइनस ए, ये आपका लेंथ ऑफ इंटरवल आएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल आपका ये है, ठीक है। जैसे कि आपके पिछले वाले केस में आपका लेंथ ऑफ इंटरवल कितना था, जैसे मान लो ये है, इसमें लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, 10 - 5 आपका लेंथ ऑफ इंटरवल है, ठीक है, ठीक है। नाउ और एक चीज़ और, कि ये जो इनमें पेपर में आपका ऐसे भी दे सकता है और एक तरीके से और दे सकता है, वो ऐसे भी लिख सकता है, आपका इंटरवल कैसे दिखा सकता है वो भी देख लीजिए। वह ओपन इंटरवल को ऐसे दिखाया, जैसे मान लो यही एग्जांपल है और आपका इसी एग्जांपल में देख लेते हैं या ABC की फॉर्म में देख लेते हैं कि आपको ऐसे दिखाएगा कि A से बड़ा है X और B से छोटा है, ठीक है। ऐसे इंटरवल में दिखा सकता है वो। ये क्या, ओपन AB क्या है, कोई नंबर होगा, अब वो X क्या है, वो एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें इसमें लिखिए, इसमें कैसे दिखाएगा आपका कि A इंक्लूडेड और लेस देन B, ठीक है। ये ऐसे भी दिखा सकता है और ऐसे भी दिखा सकता है और ऐसे भी दिखा सकता है, ठीक है, सेम बात है। और इसमें भी देखिए, इसमें कैसे लिखेगा आपका ए ए क्या है आपका, वन साइड क्लोज है तो क्लोज कीजिए एक्स, और एक साइड से ओपन है। ऐसे भी आपका इंटरवल दिखा सकता है और ऐसे भी इंटरवल आपका दिखा सकता है। इसको कैसे दिखाएगा, तो वो ऐसे भी दिखा सकता है, वो दिखाएगा आपका वन साइड क्या है, ओपन, तो आपका ए ओपन है एक्स और आपका बी क्या है, क्लोज है। और इस ऐसे भी आपका इंटरवल दिखा सकता है, ठीक है। ऐसे भी इंटरवल दिखाएगा, वैसे भी इंटरवल दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में देख ही ली थी फिर भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट देखिए, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। हम रियल नंबर्स पे देख लेते हैं सबसेट्स अपने।
ठीक है। जैसे कि आपका हमें पता है कि आपका नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर एन से रिप्रेजेंट होता है और इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं आपके, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक आपके नंबर होते हैं। और आपके इसको इंटीजर नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं आपके 0 -1 -2 इनफाइनाइट तक माइनस तक, ये 1 2 इनफाइनाइट तक आपका, ये आपका इंटीजर नंबर है, ठीक है। और आपके होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4। और आपके रैशनल नंबर को जो किस में होता है, पी बटा क्यू की फॉर्म में होता है, इसको मैं ऐसे लिखूं को जो एक्स है, एक्स क्या है, पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। और जिसमें क्यू आपका 0 नहीं होना, पी है और पी किसको बिलोंग करना चाहिए, आपका पी आपका इंटीजर नंबर को बिलोंग करना चाहिए और क्यू भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आपका इंटीजर नंबर को। अगर ऐसा है तो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और आपका रियल नंबर, रियल नंबर तो हमें पता है दुनिया की सारी संख्या क्या होती है, रियल नंबर होती है, ठीक है। तो इंक्लूडेड आपका रैशनल और इरेशनल। मान लो मैं कह रहा हूँ आपका रैशनल क्यू से और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी को इरेशनल नंबर से, तो इन दोनों का समेशन क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो दुनिया की सारी संख्या क्या होती है, रियल नंबर होती है, बस किसको छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, ठीक है। नाउ मैं अब ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो इंटीजर है, इंटीजर सुपर सेट है किसका, नेचुरल नंबर का, कि इसका एक इंटीजर का एक सबसेट ये भी बन सकता है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका नेचुरल नंबर है ये सबसेट है किसका, आपका इंटीजर नंबर का। और देखिए ये रैशनल नंबर में, ये रैशनल नंबर में ये इंटीजर नंबर एक सबसेट बन सकता है, ठीक है। क्योंकि रैशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है, उसमें -2 भी हो सकता है, -2 भी एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, सबके नीचे 1 है, पर 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, रैशनल नंबर ही कहूँगा। तो ये भी एक सेट बन सकता है, ठीक है। तो तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीजर नंबर है ये किसका सबसेट है, रैशनल नंबर का सबसेट है, ठीक है। और आपका रैशनल नंबर किसका सबसेट है, आपका रैशनल नंबर सबसेट है किसका, रियल नंबर का, ठीक है, रियल नंबर का। बट आप एक और चीज़ देखिए, ये जो नेचुरल नंबर है ये इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं हो सकता, क्यों, इरेशनल नंबर डेसिमल में होता है, रैशनल नंबर डेसिमल में थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स पे थे, कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल्स ही, हम सबसेट के कुछ एग्जाम्पल ही देखें कि ये कैसे सबसेट है, ये कैसे सबसेट है, ठीक है। वैसे इन डिटेल में हमने डिस्कस पहले ही कर रखा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।